नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय, अगर जातक के हाथ में उत्तम भाग्य रेखा हो जो मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक शाखान्वित होकर पहुंच रही है, वह जातक को क्या क्या लाभ दे सकती है। तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रथमतः, अगर यह रेखा पूर्णतः शाखान्वित है और वह पृथ्वी शनि पर्वत तक पहुंच रही है, तो जातक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है, उसके सारे काम बनते हैं और हर परिस्थिति उसके लिए सुगम होती है। धन, संतान, संपत्ति, जमीन, जायदाद, सारी भौतिक सुख और सुविधाएं सो वह संपन्न होता है। वह महत्वाकांक्षी, प्रतिष्ठ, प्रसिद्ध तथा कुल पोषक होता है। सब जगह उसकी वाहवाही होती है। उसके बच्चे धनवान, आज्ञाकारी, श्रेष्ठ तथा उसका कहना मानने वाले होते हैं। यदि जातक की कुंडली में उसके हाथ में अगर पितृ रेखा और मातृ रेखा दोषपूर्ण हो और भाग्य रेखा उत्तम हो, तो भी जातक को अच्छे भाग्य का सपोर्ट मिलता है और मातृ व पितृ रेखा के दूषित होने पर भी उसको वह सारी सुविधाएं और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जातक का विवाह उन्नतिपूर्ण होता है तथा उसको सारी आर्थिक खुलापन और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। जातक का हर क्षेत्र में किए गए कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, उसको आर्थिक लाभ भी मिलता है, नाम भी होता है और उसका प्रसिद्ध भी हो जाता है। उत्तम भाग्य रेखा जातक के जीवन में पितृ रेखा और मातृ रेखा के दोषपूर्ण होने को भी, उसके गुणों को, अवरुद्ध गुणों को दूर कर देती है। उत्तम भाग्य रेखा को हम हाथ में हमने जान लिया। अब हम वास्तु में उसे कैसे देखेंगे। वास्तु में पश्चिम की जो दिशा है, वह आपके घर की पश्चिम की दिशा उत्तम होनी चाहिए। उत्तम होने से तात्पर्य वह ढकी हुई होनी चाहिए, भार युक्त होनी चाहिए तथा वहाँ पे अन्य की जगह निर्माण कार्य होना चाहिए। वहाँ की दिशा अन्य जगहों की तुलना में ऊंची होनी चाहिए तथा वह उठा होना चाहिए तथा पश्चिम की दिशा में मुख्यतः वरुण और पुष्पदंत पदों पर यथा वास्तु अनुसार निर्माण हो, तो जातक की जिंदगी में भाग्य रेखा उत्तम होती है और यह इसकी पुष्टि वास्तुशास्त्र से भी होती है। यदि यह ज्योतिष में वास्तु के बाद जो कुंडली के सप्तम स्थान के मजबूत होने से यह परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी हम ज्योतिष से टैली कर सकते हैं। सप्तम भाव उच्च राशि का, मित्र राशि का, शनि का होना चाहिए, जिससे कि जातक को अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में सप्तम भाव शनि की राशि का, उसकी मित्र राशि का, जैसे बुध और शुक्र, और उच्च राशि तुला अर्थात शुक्र की राशियों का होना चाहिए तथा जातक का सप्तम भाव का संबंध एकादश भाव से भी होना चाहिए, तो जातक की भाग्य रेखा उत्तम मानी जाएगी। क्योंकि सप्तम भाव एकादश भाव का भाग्य भाव है तथा दसम भाव का कर्म भाव है। अतः यह महत्वपूर्ण निर्णय जातक की कुंडली में प्रदर्शित करता है। कुंडली में जातक के सप्तम भाव कर्म, रोजगार और संतति और विवाह को मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है। वह पंचम भाव से तृतीय अर्थात वृद्धि भाव होता है। चतुर्थ भाव से अर्थात ग्रह के सुख का पूर्ण सुख प्रदान करने वाला भाव होता है। अतः इस प्रकार जातक के जीवन में उसके हाथ रेखा उत्तम है या नहीं, वह उत्तम भाग्य रेखा है या नहीं, उसका निर्धारण हस्त रेखा से करने के बाद हम जातक के वास्तु अर्थात मकान के नक्शे के आधार पर और जातक की ज्योतिष के कुंडली में के आधार पर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम उसके अंक शास्त्र के आधार पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। मान लिए जातक की कुंडली में 8 अंक जो उसके ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर में आ रहा है, तो यह बात मान के चलिए कि जातक को
शनि का अर्थात भाग्य का पूर्ण सपोर्ट होता है। ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, अंक शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, इन पांचों विद्याओं से प्रिडिक्शन हेतु और हमारे जीवन में होने वाली घटित घटनाओं की जानकारी हेतु और रोग शास्त्र की जानकारी हेतु हम हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।